दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल को मिला आईसीएसई बोर्ड से संबंधन। रामबाग स्थित जूनियर पब्लिक स्कूल को आईसीएसई बोर्ड से 10वीं कक्षा तक का संबंधन मिल गया है। बताते चले कि इस बोर्ड से एफिलिएशन प्राप्त करने वाले यह जिले का दूसरा और राज्य का 54वां स्कूल बन गया है। इस अवसर पर स्कूल के निदेशक विशाल गौरव ने कहा कि जिले में मेडोना इंग्लिश स्कूल के बाद दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल को आईसीएसई का मान्यता प्राप्त करना इस बोर्ड का इकोसिस्टम को शहर में बेहतर करेगा। इस अवसर पर स्कूल के प्राचार्य शालिनी कुमारी ने भी अपनी बातें कही। आपको बता दें कि इस मान्यता मिलने के बाद स्कूल प्रबंधन सहित सभी शिक्षकों में काफी खुशी देखा गया। प्रेस वार्ता का आयोजन कर निदेशक एवं प्राचार्य ने क्या कहा, सुनिए। दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। वो ये है कि इस विद्यालय को, दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल, इसको आईसीएसई बोर्ड से मान्यता प्राप्त हो गई है, यानी इसको एफिलिएशन मिल गया है, जिसको हम लोग टेक्निकल भाषा में कहते हैं आईसीएसई बोर्ड से। सीबीएसई की तरह आईसीएसई बोर्ड भी पूरे भारत में एक बहुत ही बेहतरीन, हाई क्वालिटी और एक ऐसा बोर्ड माना जाता है जिसने परंपरागत रूप से भारत को बहुत ही बेहतरीन स्कूल दिए हैं और भारत को बहुत ही बेहतरीन स्टूडेंट्स दिए हैं। पूरे भारत में इस बोर्ड से लगभग 3000 स्कूलों को मान्यता मिली हुई है और इसी कड़ी में हम लोगों को 5 अप्रैल को इस बोर्ड से मान्यता मिली है। अगर मैं इस जिले की बात करूं तो दरभंगा जूनियर पब्लिक स्कूल इस जिले का दूसरा स्कूल है जिसको आईसीएसई बोर्ड से मान्यता मिली है। इससे पहले, आज से लगभग मुझे लगता है 13-14 साल पहले, मेडोना इंग्लिश स्कूल जो कटरवाली में है उसको मान्यता मिली थी और उसके बाद दुर्भाग्यवश पिछले 14-15 वर्षों में किसी स्कूल को इस बोर्ड से मान्यता नहीं मिल पाई थी। तो हम लोगों के लिए बहुत गौरव का भी विषय है, बहुत हर्ष का भी विषय है और बहुत जिम्मेदारी का भी विषय है। कॉन्फिडेंस इस विद्यालय के ऊपर रखता है तो निश्चित रूप से ये हम लोगों को इस बागडोर को संभालना है, इस जिम्मेदारी को लेना है और प्रयत्न करना है कि हम लोग बेहतर से बेहतर एजुकेशन दे सकें। साथ अपने बच्चों को यहाँ भेजते हैं, उस उम्मीद पर हम लोग खड़ा उतर सकें। तो कुल मिलाकर यही है कि इस बोर्ड की मान्यता मिलने के बाद हम लोगों ने 9वीं कक्षा की पढ़ाई यहाँ पर शुरू कर दी है और जब कोई स्कूल को एफिलिएशन मिलता है तो 1 साल के बाद 10th की पढ़ाई शुरू होती है, यानी यही जो बैच अभी क्लास 9th में है यही अगले साल 10th में जाएगा और उसके बाद उनको एग्जामिनेशंस जो बोर्ड का होता है उसमें अपीयर करेगा। इस दूसरे स्कूल के आने के बाद आईसीएसई का जो एक इकोसिस्टम है शहर में, वो निश्चित रूप से बहुत बेहतर होगा। हम लोगों को उम्मीद है कि जब छात्रों की संख्या इस बोर्ड से जो जुड़े हुए हैं, शिक्षकों की संख्या जो इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, अभिभावकों की संख्या जो इस बोर्ड से जुड़े हुए हैं, जब ये सब अधिक होंगे तो नेचुरली एक जो म्यूचुअल लर्निंग होता है, यानी एक दूसरे से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। जरूरी नहीं कि हर चीज हम लोग इसी बोर्ड से ही सीखें। एक विद्यालय दूसरे विद्यालय से सीखता है, एक विद्यालय अभिभावकों से सीखता है। तो इस कड़ी में मुझे लगता है कि हम लोगों को आगे और से और बेहतर करने का हम लोग प्रयत्न करेंगे और 8वीं कक्षा तक ये स्कूल ऑलरेडी आईसीएसई से पाठ्यक्रम यहाँ पर चल रहा था जिसकी सरकार ने मान्यता दी हुई थी, लेकिन 9वीं और 10वीं के लिए बोर्ड से अलग से विशेष रूप से मान्यता लेनी होती है जो हम लोगों ने। आईसीएसई यहाँ पर थोड़ा डिफरेंशिएट करता है अपने आप को। क्लास 6 से ही फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी ये 3 अलग अलग विषय बन जाते हैं आईसीएसई में। तो नेचुरल सी बात है, अगर अलग विषय बन गए, अलग टीचर्स होंगे, नेचुरल सी बात है कि उनके अलग एलोकेटेड पीरियड्स होंगे तो डिटेल हो जाता है। सेम चीज़ आपके सोशल साइंस में, सामाजिक विज्ञान में है कि जो सीबीएसई 10वीं तक सामाजिक विज्ञान को सामाजिक विज्ञान की तरह पढ़ाता है, यहाँ आईसीएसई में वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स में 6ठी क्लास से ही पढ़ना शुरू हो जाता है। तीसरी जो डिफरेंस हम लोगों को नज़र आती है वो आती है कि सीबीएसई अंग्रेजी और हिंदी की जहाँ तक हम बात करें तो वो व्याकरण के ऊपर उनका ज़्यादा ध्यान रहता है साहित्य के अलावा, यानी लिटरेचर के साथ एक ग्रामर सब्जेक्ट होता है सीबीएसई। आईसीएसई ग्रामर की बात नहीं करता है, आईसीएसई लैंग्वेज की बात करता है। यानी
संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, ये सीबीएसई इसकी बात ज़्यादा करेगी। लेकिन आप एक पेज आप सही से शुद्धि के साथ लिख सकें, वो एबिलिटी जो है वो आईसीएसई में हम लोगों ने आमतौर पे देखा है कि उसके ऊपर उनका ज़्यादा फोकस होता है। दूसरा ये है कि अगर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस की जहाँ तक बात होती है, क्योंकि बहुत सारे गार्जियंस हैं वो ऐसा सोचते हैं कि क्लास 11-12 में जाके हमारे बच्चे को इंजीनियरिंग करना है या मेडिकल करना है, वहाँ पर जाकर के सिलेबस, एक ज़माना था जबकि वो 11th-12th में पूरी तरह से सीबीएसई से मिलता जुलता सिलेबस था। अब ऐसा नहीं है। अब आईसीएसई और सीबीएसई का जो सिलेबस आप 11th-12th में देखेंगे तो ये बहुत मिलता जुलता सिलेबस है कि उस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए दोनों में से कोई भी बोर्ड एक दूसरे से बहुत आपको नेगेटिव प्लेटर में नहीं रखेगा। बहुत ही ऐसा नहीं है कि किसी एक बोर्ड को लेने से बच्चा कमजोर हो जाएगा। दोनों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं। अगर समराइज करूं तो आईसीएसई ज़्यादा डिटेल्ड है, ज़्यादा सब्जेक्ट्स को लेके चलता है। तो आम जो लैंग्वेज होता है उसमें हम लोग कहते हैं कि आईसीएसई ज़्यादा टफ है। मैं टफ नहीं कहूँगा वर्ड, मैं कहूँगा कि ये ज़्यादा डिटेल्ड सिलेबस है इसका। किस क्लास तक एफिलिएशन मिलता है इस बोर्ड के माध्यम से? देखिए 8वीं कक्षा तक किसी भी स्कूल को ऑर्गेनाइज करने, चलाने के लिए, किसी भी स्कूल के पाठ्यक्रम को मैनेज करने के लिए किसी बोर्ड से एफिलिएशन की आवश्यकता नहीं होती है। 8वीं तक भारत सरकार ने नियम बनाया हुआ है कि आपको राज्य सरकार या जिसके ऑर्डर के अनुसार जो जिला सरकार डिसीजन लेती है वहाँ से आपको परमिशन चाहिए, अनुमति चाहिए। तो दरभंगा जिले में अगर उदाहरण मैं आपको दूँ तो लगभग 400 स्कूल हैं जिनके पास क्लास 8 तक स्कूल को रन करने की अनुमति है सरकार से। जब आप क्लास 9 और क्लास 10 को रन करना चाहते हैं और बोर्ड एग्जामिनेशंस की परीक्षा में अपियर करवाना चाहते हैं बच्चों को, तब आपको किसी एक बोर्ड के साथ जाना होगा, चाहे वो बिहार बोर्ड हो, चाहे वो सीबीएसई हो, चाहे वो आईसीएसई हो। तो अभी हम लोग 8 तक तो ऑलरेडी रन कर रहे थे क्योंकि सरकार से हमको अनुमति थी 8 तक की रन करने की, और हम लोग आईसीएसई के ही करिकुलम को फॉलो कर रहे थे। 9th हम लोगों ने स्टार्ट किया है और जो 10th हम लोग स्टार्ट करेंगे उसके लिए हम लोगों को एक बोर्ड से मान्यता चाहिए होती है। और चूंकि ये एक बहुत ही ग्लोबल स्टैंडर्ड का बोर्ड है, केवल भारत नहीं कई देशों में आईसीएसई बोर्ड के स्कूल्स हैं और बहुत ही बेहतरीन स्कूल्स हैं, इसलिए इनके जो मानक हैं, इनके जो स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करने के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी होती है स्कूल को जो कि सरकार लेवल पर नहीं पूछी जाती है विद्यालयों से। जो कि आपका जिसमें आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें कि मैं उदाहरण दूँ आपको, एक एक टीचर की सारी डिग्रियाँ चेक हुए हैं यहाँ पर, लैबोरेटरी किस तरह का बना हुआ है, लाइब्रेरी में कितनी किताबें हैं, प्लेग्राउंड कैसा है, प्रिंसिपल की क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस क्या है। यानी एक एक चीज़ को कम से कम 300 अलग अलग चीज़ों को, एक एक चीज़ को मेजर करने के बाद, 2 बार फिजिकल इंस्पेक्शन होने के बाद ये बोर्ड का एफिलिएशन मिला। इसीलिए नेचुरल सी बात है कि ये 15 साल के बाद अगर किसी स्कूल को मिला है तो ये मैं समझ सकता हूँ, मैम समझ सकती हैं कि ये प्रोसेस इतना डिफिकल्ट है, लेकिन यही एक हम लोगों को खुशी है इस बात की कि इस अगर पूरे प्रोसेस को हमने पूरा किया है तो ये अपने आप में हमको कॉन्फिडेंस देता है कि यस, कहीं ना कहीं जो राष्ट्रीय स्तर के स्कूल हैं उसके साथ हम लोग अपने आप को आज बराबर खड़ा देंगे। सर एक से ये शेयर करना चाहूँगा कि हम लोगों का फर्स्ट अटेम्प्ट था जो हम लोगों ने इसको नवंबर में हम लोगों ने इसके लिए अप्लाई किया था। इसका जो प्रोसेस होता है वो 3 स्तर का होता है। पहले आपको जिला स्तर पर परमिशन लेनी होती है जो हम लोगों ने 2022 में मिल गया था हम लोगों को। नेक्स्ट स्टेप होता है कि जो आपको बिहार सरकार से अनुमति लेनी होती है, वो हम लोगों को जुलाई अगस्त के महीने में मुझे लगता है कि बिहार सरकार से मिला हुआ अनुमति, और उस परमिशन के बाद ही आप किसी बोर्ड के पास जा सकते हैं। और वो जो प्रोसेस है लगभग ये हम लोगों ने नवंबर में अप्लाई किया था, लगभग 4-4.5 महीने का, सारे डॉक्यूमेंट्स से लेकर के, सारे फोटोग्राफ से लेकर के, सारी वीडियोग्राफी से लेकर के, फिजिकल इंस्पेक्शन 2 बार हमारे यहाँ दूसरे राज्यों के प्रिंसिपल्स आई टीम के साथ जिन्होंने एक एक चीज़ को इंस्पेक्ट किया और उसके बाद ये मिल गया। तो कुल मिलाकर आपका एक अटेम्प्ट हमारा पहला था, लेकिन इस पूरे प्रोसेस में 1 साल का वक्त लगा।